नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड नज़र पर। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। पंचायत सचिव की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही फिलहाल में इसका गतिविधि बढ़ा है। और शिक्षक नियुक्ति के संबंध में जानेंगे कि जो टेट का प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कितना बढ़ाई गई है या फिर कितना घटाई गई है, या फिर इसमें ये बात करेंगे कि शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत अब जो वेतनमान है उस वेतनमान में क्या परिवर्तन किए गए हैं नए नियमावली के तहत हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा। और यहाँ पर यह भी जानेंगे कि हेमंत सोरेन कहना है इनका कि फेंकने में कोई कमी नहीं रहेगी भाइयों बंधुओं, हम लगातार फेंकते रहेंगे चाहे जो भी स्थिति हो। तो ये जो फ़ायदा है, जो भी फेंकते हैं इनका जो फ़ायदा है उन अशिक्षित कैंडिडेट पर पड़ेंगे, कैंडिडेट नहीं अशिक्षित झारखंड वासियों पर पूरी तरह से इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और जो शिक्षित हैं वो तो निश्चित रूप से जान ही रहेंगे, इनके जो भी करतूत हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर आप झारखंड के अभ्यर्थी हैं तो आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन जी के स्टेटमेंट के बारे में। हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी के बयान के बारे में, लेटेस्ट बयान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल ही 3 तरह की कृषि कानून को वापस ले लिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस पर जो भी किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर प्रतिक्रिया आया है, यहाँ पर रिएक्शन आया है। और इनका कहना है कि विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने की कड़ी टिप्पणी। अच्छा, इन्होंने तो कड़ी टिप्पणी कर भी दी। और जो झारखंड में भ्रष्ट सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ हमारी जो टिप्पणी होती है तो इस लेवल की नहीं आ पाती है। हालांकि इनका जो टिप्पणी है पूरे देश में पहुँच गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 5 करोड़ मुआवजा दे, जो भी इसमें जो भी कृषि कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें 5 करोड़ का मुआवजा दें और कृषि मंत्री जो हैं बर्खास्त हों। हेमंत सोरेन जी का कहना है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि जो आपके द्वारा आपको जो उम्मीद दिया गया था कि ये जो 2021 नियुक्ति वर्ष है, तो ये बताएं कि ये जो 2021 में कितने लोगों को नियुक्ति दिया गया है। और अगर नियुक्ति नहीं देने पाए, एज ए सीएम, एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में इस तरह से बयान देना और नियुक्ति वर्ष के रूप में इसे घोषित करना और एक भी नियुक्ति नहीं देना, किस तरह का ये सही है और इस तरह से यहाँ पर यह जस्टिफाइड है। तो हम सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमें इस्तीफा दें। और जो भी है हमें हालांकि किसी भी सरकार पर यहाँ पर भरोसा नहीं है। और इस तरह की झारखंड की स्थिति हो गई है, झारखंड के अभ्यर्थियों की स्थिति हो गई है कि यहाँ पर राज्यपाल शासन ही यहाँ पर अच्छा होता, राष्ट्रपति शासन ही यहाँ पर अच्छा होता। यहाँ पर देख सकते हैं इनका कहना है। लेटेस्ट बयान के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। और जो भी हेमंत सोरेन जी के सपोर्टर हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि झारखंड में चाहे कोई भी सरकार हो जो शिक्षा व्यवस्था के रूप में नहीं काम करे, उन सभी के बारे में हमारे जो है ये टिप्पणी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष सरकार को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका बयान है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएं और हड़िया दारू बेचना बंद करें। वाह, अच्छी शिक्षा दिलाएं कहने का मतलब आप ग्रेजुएशन पास करें और ग्रेजुएशन पास करने के बाद हम उसको झुलाएं और नियुक्ति वर्ष के वादे में उसे उलझा रहे हैं। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं और इस तरह के बयान काफ़ी हंसी प्रदान करते हैं जो भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक पेज पर इन्होंने लिखा है कि आज सुबह सुबह देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसमें कमेंट बॉक्स में देखें तो आपको अजीब अजीब कमेंट में मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि आप इनका फेसबुक पेज विजिट करें। अगर आपका जो है यहाँ पर ये जो शासन है, यहाँ पर जो प्रशासन है या फिर यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम से अगर आप प्रभावित हैं, जैसे कि जो भी उत्पाद सिपाही का पुलिस था, जो भी स्पेशल ब्रांच पुलिस था, उन सभी को रद्द कर दिया गया है, या फिर जो भी पेंडिंग वैकेंसी था उसको पूरी तरह से लटकाया गया है, या फिर जो भी नई वैकेंसी के वायदे किए गए थे उन्हें नहीं निकाला जा रहा है। तो अगर आपको भड़ास निकालने हैं तो आप जा सकते हैं फेसबुक पेज पर, मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पर, या फिर ट्विटर पर जा सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। और यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं और किस तरह की झारखंड के अभ्यर्थियों की यहाँ पर पीड़ा है और किस तरह का दर्द है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डूब मरी एक गिलास पानी में। आपने भी नियुक्ति वर्ष घोषित करके 2 साल में एक भी बहाली नहीं कर पाए। तो इस तरह के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं कि झारखंड के जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का मनोस्थिति किस कदर कर दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा।
अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। तो जेएसएससी से लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जो भी रद्द किया गया है वैकेंसी, जैसे कि झारखंड उत्पाद पुलिस या फिर स्पेशल ब्रांच पुलिस या फिर एएनएम की वैकेंसी या फिर झारखंड सचिवालय की वैकेंसी, तो जेएसएससी का कहना है कि फिर से निकलेंगे। जो भी रद्द हुई है विज्ञापन, जो भी रद्द किया गया है, तो रद्द हुई 4981 नौकरियों के 6 विज्ञापन जल्द ही निकलने वाली है। और जो भी नियमावली के बदलाव के तहत इसे रद्द किया गया था, उन सभी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। और जो भी रद्द किया गया है उन सभी वैकेंसी को पूरा करने की कोशिश पूरी तरह से रहेगी जेएसएससी की, ऐसा कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नियुक्ति होने वाली है, ये न्यूज़ है, मैं न्यूज़ को बताने का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि न्यूज़ ही मतलब वैकेंसी निकल ही रही है और हम ही चेयरमैन हैं और हम ही निकाल रहे हैं, तो हमें आप मत बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसा जेएसएससी का कहना है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि झारखंड की जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी मनोस्थिति क्या हो गई है और किस तरह से वायदे से उलझे हुए हैं और किस तरह से उन्हें धोखे पर धोखे मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के बारे में क्या उसमें संशोधन किए गए हैं या फिर क्या नियम में बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई बहाली में कम होगा प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान, जो भी 1 to 5 के टीचर हैं या फिर 6 to 8 के टीचर हैं, ये सभी प्राथमिक टीचर के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी का जो है यहाँ पर बहाली में कम होगा प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान, यानी कि इनकी जो सैलरी है यहाँ पर कम कर दी जाएगी। हालांकि जो भी पिछला जो सैलरी दिया जा रहा था, जो भी नियुक्त टीचर हैं, उन सभी का जो भी वेतनमान है वो सभी बरकरार रहेंगे, लेकिन जो नए तरह से सिलेक्ट होंगे उन सभी का वेतनमान कम हो जाएगा और वे सभी कहलाएंगे सहायक अध्यापक। और इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कम होगा और किस तरह से ग्रेड पे कम होगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि झारखंड में आजीवन होगी टेट प्रमाण पत्र की मान्यता। जो टेट का सर्टिफिकेट है, जो कि 2016 में पिछला बार लिया गया था, तो वो जो टेट लिया गया था उसका प्रमाण पत्र की मान्यता अब आजीवन कर दिया गया है। और ऐसा आजीवन करना मजबूरी भी है झारखंड सरकार का, क्योंकि झारखंड सरकार सक्षम नहीं है। हर एक वर्ष जो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा था कि वर्ष में 2 बार टेट लिया जाएगा या फिर तमाम तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं, पता नहीं किस तरह से आते रहते हैं बिना और छोड़ के। तो यहाँ पर टेट प्रमाण पत्रों का आजीवन करना उनका मजबूरी है, क्योंकि वे नहीं ले पा रहे हैं प्रत्येक वर्ष। और 2016 का जो टेट था, वो सभी जो भी प्रमाण पत्र था, उन सभी का जो वैलिडिटी है अब आजीवन हो गई है। और जो भी शिक्षक नियुक्ति का आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, उन सभी में ये सभी प्रमाण पत्र वैलिड रहेंगे। बात कर लेते हैं पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में। तो पंचायत सचिव नियुक्ति का जो ये प्रोसेस है, ये 2 साल से रुका हुआ है और अभी तक जो न्यूज़ है, जेएसएससी का जो काम था वो किया जा चुका है और जो कार्मिक विभाग का जो काम था, जो भी प्रोसेस था वो भी किया जा चुका है और महाधिवक्ता का जो भी प्रोसेस था वो भी किया जा चुका है, वो भी अंतिम स्टैंड ले चुके हैं। लेकिन लास्ट स्टैंड हमारे सीएम को लेना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो मुख्यमंत्री जी के वश में है कि वो जो भी झारखंड पंचायत सचिव की नियुक्ति है उसके पॉजिटिव पक्ष में काम करें या फिर नेगेटिव पक्ष में काम करें। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है झारखंड के सीएम पर। तो आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी तरह से ठोस इसके बारे में निर्णय आने वाले हैं, तो इसका आप प्रतीक्षा करें। अब बात कर लेते हैं जेपीएससी के बारे में। तो जेपीएससी सचिव के द्वारा कहना था, जो भी डेलीगेट्स के लिए टीम गई थी जेपीएससी कार्यालय में, तो जेपीएससी सचिव से वे लोग मिले थे। तो जेपीएससी सचिव का कहना था कि आप 23 नवंबर को आएँ। 23 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला होने वाला है और 23 नवंबर को जो भी स्टेटमेंट था, जो भी प्रूफ था, वैसे भी परोसे जाएंगे जेपीएससी के अध्यक्ष को, अमिताभ चौधरी को। तो 23 नवंबर को यहाँ पर आह्वान किया गया है लोगों को। जेपीएससी एंड जेएसएससी के जितने भी छात्र हैं उन सभी का आह्वान है, झारखंड यूथ एसोसिएशन का आह्वान है कि जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ पर आपको छात्र उलगुलान करने हैं। 10 बजे बापू वाटिका मोराबादी, 23 नवंबर को आप याद रखिएगा, 23 नवंबर को 10 बजे बापू वाटिका मोराबादी में आपको आने हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चाहे वो जेएसएससी कैंडिडेट हो, चाहे वो जेपीएससी कैंडिडेट हो, ताकि अपने जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है जेएसएससी वैकेंसी में या फिर जेपीएससी वैकेंसी में, तो उन सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी एकजुट होकर लड़ सके और छात्र उलगुलान को सफल कर सकें। और ध्यान रखिएगा 10 बजे बापू वाटिका मोराबादी 23 नवंबर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।